नमस्कार, मेरा नाम शुभम है और आप नूतन बिहार देख रहे हैं। कहानी कुछ सिद्धांतों की जो अपने उसूल के लिए किसी भी स्थिति को निर्भीकता से पार कर जाते थे। उसूल ऐसा कि अगर अपना रिश्ता भी गलत हो तो उस रिश्ते को त्यागने में कोई हिचक ना हो। अगर यूं कहें तो उनके नाम के बाद उर्फ लगे तो सिद्धांत और उसूल जैसे शब्द भी नाम के रूप में उपयोग किया जाए तो गलत नहीं होगा। बात राजनीति के उस धुरंधर की हो रही है जो बिहार में राजनीति के तख्त पर बैठ के बिहार को बहुत कुछ दे गया। बात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू की हो रही है। ऐसा सिद्धांत जिसमें काम पर वोट के आसार रखने वाले जनता से वोट जाके न मांगने वाले पहले नेता थे वे। 21 अक्टूबर 1987 में खनवा नवादा जिला में अपने ननिहाल में जन्मे संभ्रांत भूमियार परिवार से ताल्लुक था। पिता का नाम हरिहर सिंह था। कुछ अनकही कहानियां, कुछ उनके जीवन के पहलू जो उनके सिद्धांतों को वर्ण्य बनाता है। 1961 में मरने के पहले श्री बाबू ने कुछ धन संग्रह किया था जो एक तिजोरी में बंद था। मरणोपरांत बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के मौजूदगी में उनकी 12वीं के दिन तिजोरी खुलती है। वहां की जुटे लोग देख के हतप्रभ थे क्योंकि उस तिजोरी में 4 लिफाफे थे जिसमें कुल रकम 24,500 रुपये मिलते हैं, जिसके हर लिफाफे में कुछ संदेश लिखे होते हैं। पहला लिफाफा निकलता है, उसमें 20,000 रुपया जो कांग्रेस कमेटी के लिए था। दूसरा लिफाफा निकलता है जिसमें 3,000 रुपया था जो उनके मुनीम साहब की बेटी के शादी के लिए था। तीसरा लिफाफा निकलता है जिसमें 1,000 रुपया महेश बाबू की छोटी कन्या के लिए था। अंतिम लिफाफा निकलता है जिसमें 500 रुपया था जो उनके विश्वस्त नौकर के लिए था। श्री बाबू ने अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई थी। बिहार के मुख्य सचिव एलपी सिंह ने लिखा था कि श्री बाबू अफसरों की अनुशासनहीनता के सख्त खिलाफ थे। एक बार एक एसडीओ ने अपने तबादले को कुछ महीने के लिए स्थगित कर देने का सरकार से आग्रह किया था। उसने लिखा कि उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, शादी का सारा प्रबंध वही किया गया है। यह आग्रह उस अफसर ने उचित आधिकारिक माध्यम से किया था, पर साथ साथ उस अफसर ने एक प्रभावशाली विधायक के जरिए भी मुख्यमंत्री के यहाँ तबादला स्थगित करने के लिए पैरवी करवाई थी। उस समय इस आचार संहिता का पालन होता था कि कोई भी सरकारी सेवक विधायक सांसद से पैरवी नहीं करवाएगा। एलपी सिंह के अनुसार श्री बाबू ने बेटी की शादी के कारण तबादला को स्थगित कर देने का आदेश तो दे दिया, पर विधायक की पैरवी को अनुचित माना। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उस अफसर के निंदन की टिप्पणी दर्ज की जाए। श्री बाबू की ऐसी ही एक और कहानी है, उनके आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्री बाबू के परिवार के अत्यंत करीबी ने पटना में घर बनवाया जिसमें श्री बाबू को जाना था, लेकिन वो नहीं गए। न जाने का कारण था कि श्री बाबू का इस बात का शक था कि जो उनके करीबी ने घर बनवाया है उनके वास्तविक निजी कमाई से कहीं अधिक का था, जो उनको रास नहीं आया। साल 1952 था जब उन्होंने बिहार की पहली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर विधानसभा से कुल 9357 वोट से जीत भी गए। पहले प्रतिद्वंदी थे श्रवण कुमार यादव, जिनको 30,178 वोट से उन्होंने हरा दिया। आगे बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हुए।
बिहार के लिए अनगिनत ऐसे कार्य हुए जिसके कारण उनको बिहार का आधुनिक शिल्पकार भी कहा जाने लगा गया था। लेकिन जब श्री बाबू की राजनीतिक घेराबंदी होने लगी, जिसमें विरोधी दल ने उनके ही करीबी माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह को उनके विरुद्ध उतार दिया था, क्योंकि ये जातिवाद की लड़ाई हो गई थी। अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत जाति से आते थे और श्री बाबू भूमिहार। लेकिन खड़गपुर जो ठाकुर बहुल इलाका था, विरोधी खेमे को यह विश्वास था कि अगर श्री बाबू को यहाँ से हरा दिया जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद चुनाव हारने की जिम्मेदारी सौंपी गई मुंगेर के दमदार ठाकुर नेता और श्री बाबू के घोर विरोधी नंद कुमार सिंह को। लेकिन इसकी जानकारी श्री बाबू के समर्थकों को लग गई। उन्होंने श्री बाबू से आग्रह किया कि वह चुनाव क्षेत्र बदल दे, लेकिन वह वहीं से लड़ने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में वह अपने गृह क्षेत्र 12 बीघा विधानसभा सीट से 1957 का चुनाव लड़ने को तैयार हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह अपना प्रचार प्रसार नहीं करने जाएंगे। अगर वो क्षेत्र में विकास कार्य किए होंगे तो जनता उन्हें वोट जरूर दे देगी, और उन्होंने चुनाव भी जीत लिया। लेकिन विरोधी दल संतुष्ट नहीं हुए और जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे को श्री कृष्ण सिंह के विरुद्ध करने के लिए इस खेमे की अगुवाई करने वाले कृष्ण बल्लभ सहाय, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, उन्होंने अनुग्रह बाबू के बेटे सत्येंद्र नारायण सिंह को मोहरा बना दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता को सीएम बनने के लिए मनाए, बहुत से लोग उनका साथ देंगे। लेकिन श्री बाबू के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़े अनुग्रह बाबू यह मंजूर नहीं था। जब सत्येंद्र बाबू अपने मिशन में नाकाम रहे तो पिता को लेकर पटना शहर की कुल देवी पटना देवी पहुंच गए। वहां उन्होंने पिता को शपथ दिलाई कि वह सीएम के उम्मीदवार के लिए आगे आए, और उन्हें ये मानना पड़ा था। लेकिन जब चुनाव जीत के बाद श्री बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया, श्री बाबू बहुत ही संवेदनशील और भावुक नेता थे। अपने छोटे भाई की तरह मानते थे अनुग्रह नारायण सिंह को। कहानी ये भी है कि जब अनुग्रह नारायण सिंह श्री बाबू से मिलने उनके आवास पर आए और ये बात श्री बाबू को जैसे ही पता चलता है तो वो तेजी से आते हैं और उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं। और कई कहानियां हैं जो श्री बाबू के कार्यों का उल्लेख बड़े सम्मान पूर्वक करती हैं। बताएंगे आपको आगे की वीडियो में। आप तब तक नूतन विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बिहार के तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष हमारे साथ रखें।